हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं ज्योति आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आज फिर से हाजिर हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी एक राजा की जिसकी कोई संतान नहीं है, ना कोई उत्तराधिकारी था। अब राजा बूढ़ा हो चला था। अब ज़रूरत थी राज्य को अगला राजा देने की। उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने कहा, महाराज आप किसी को गोद ले लीजिए। किसी ने कहा कि आप अपनी मर्जी से, आपको जो व्यक्ति अच्छा लगता हो, काबिल लगता हो, उसको आप राजा बना दीजिए। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर किसी ने सुझाव दिया कि आप प्रतियोगिता रखिए। यह सुझाव राजा को कुछ हद तक अच्छा लगा, लेकिन राजा ने कहा किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, केवल बातचीत के आधार पर चुनाव होगा। अर्थात जो भी आएगा मुझसे बात करेगा और मैं पहचान लूँगा कि क्या वह व्यक्ति अगला राजा बनने योग्य है या नहीं। किसी ने कहा कि आप कुछ मापदंड रखिए कि किस प्रकार के लोग आ सकते हैं। राजा ने कहा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है। और अब यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। तो अब राजा के दरबार में तरह तरह के लोग पहुंचने लगे अपना इंटरव्यू देने के लिए। उसी नगर के पास में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक लड़का खेती किया करता था। जब उसे यह बात मालूम चली तो उसने अपनी माँ से राजा के पास जाने की बात कही। लड़का अब जाने की तैयारी में लग गया, लेकिन उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छे जूते थे। लड़का बहुत परेशान हुआ। जैसे तैसे उसने उधारी लेकर के एक जैकेट बनवाई और एक जोड़ी जूते लिए। फिर निकल पड़ा इंटरव्यू के लिए। रास्ते में वो सोचते हुए जा रहा था कि ना जाने राजा उससे क्या प्रश्न पूछेंगे और उसको वो उत्तर आता भी होगा या नहीं। लड़का नगर के पास आ ही गया था कि रास्ते में उसे एक भिखारी ठंड में ठिठुरते हुए नज़र आया। भिखारी ने बहुत दयनीय भाव से उस लड़के की तरफ देखा और बोला, बाबूजी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप मुझे कुछ ओढ़ने के लिए और पैरों में पहनने के लिए दे सकते हैं? तभी उस लड़के ने अपनी जैकेट उतार कर उस भिखारी को दे दिया, जो उसने उधारी लेकर के ख़रीदा था, और अपने जूते भी उस भिखारी को दे दिए। अब वह लड़का सोचने लगा कि राजा मेरे ऐसे पहनावे देख कभी मुझे राजा नहीं बनाएंगे। फिर भी लड़का गया। उसने सोचा, इतनी मुश्किलों से जब यहाँ आया हूँ तो राजा से मिलकर ही जाऊँगा। फिर लड़का राज दरबार में पहुँचता है और राजा के सैनिक उसको इंतज़ार करने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद राजा राज दरबार में प्रवेश करते हैं और उस राजा को देख लड़का हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि यह वही भिखारी था जिसे इस लड़के ने अपनी जैकेट और जूते दिए थे। लड़के ने राजा से इशारे में पूछा, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो बाहर ठंड में बैठे थे? राजा ने कहा, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने अपना जैकेट और जूता दिया था। लड़के ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? राजा ने बोला, परेशान मत हो। अगर मैं तुम्हारे सामने राजा बनकर आता और चाहे तुम्हें कुछ भी करने को कहता तो तुम कर देते। अगला राजा बनाने के लिए मुझे तुम्हें अंदर से जानना था कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, अपनी प्रजा के लिए तुम क्या कर सकते हो। पर अब मुझे सारे जवाब मिल गए हैं और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। लड़के ने कहा, पर महाराज,
आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। राजा ने कहा, मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो, और इसलिए मैंने कोई मापदंड नहीं रखा था। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए और सबकी मदद करते रहना चाहिए। धन्यवाद, आप सबने मेरी ये स्टोरी पूरी सुनी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।